नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही। मित्रों, इस वक्त मैं आप लोगों को मौसम की अपडेट देने के लिए यहां पर मौजूद हूं। मैं इस वक्त प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला और प्रदेश की पर्यटन राजधानी कांगड़ा में मौजूद हूं। मैं आप लोगों को बता दूं कि धर्मशाला में लगातार जो है रुक रुक कर बारिश हो रही है, क्योंकि मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। मैं तस्वीरें अगर आप लोगों को साझा करूं तो आप लोग मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि पूरी तरह से धर्मशाला जो वैली है, धर्मशाला का जो इलाका है वो बादलों की आकोश में है। समूची धौलाधार जो है वो बादलों की आकोश में है, जिसकी वजह से जो है लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। यहाँ इंद्रनाग देवता जो है वो पूरी तरह से मेहरबान होते हैं और बरसात में तो वो पूरी तरह से मेहरबान यहाँ पर नजर भी आते हैं। और बारिश की वजह से मौसम यहाँ पर सुहावना रहता ही है, और अब जब बारिश हुई है तो और सुहावना यहाँ पर मौसम हो गया है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे खतरे, कुछ ऐसी चुनौतियां, कुछ ऐसी चेतावनियां भी होती हैं जिनको हम सबको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। एक तस्वीर में ग्राउंड जीरो की धर्मशाला की आप लोगों को दिखा दूं कि धर्मशाला को भले ही स्मार्ट शहर बनाने के लिए काफी कुछ यहाँ पर खर्चा किया गया है, काफी बजट यहाँ पर आया था, उसके बाद जो है वो धर्मशाला में काफी ज्यादा काम भी हुआ है, लेकिन उनको मेंटेन करना, उनको दुरुस्त रखना जो है वो किसकी जिम्मेदारी है? वो मेरी, आपकी, हम सब की, सरकार प्रशासन यहाँ जो भी है उन सब की है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उन लोगों की जिनके आस पड़ोस इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती है। मैं क्या बात करना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को बता देता हूं। ग्राउंड जीरो पे आप लोग देखिए कितनी बड़ी बड़ी और ये काफी चौड़ी जो है वो सीवेज की या ड्रेनेज की ये जो गलियां जो है वो हमारे यहाँ के प्रशासन की ओर से बना दी गई है, हमारे नगर निगम के पार्षदों की ओर से यहाँ पर एफर्ट्स करके जो है वो यहाँ पर बना दी गई है। लेकिन बरसात क्योंकि हर साल होती है, ये झाड़ियां हर साल उगती हैं, इस तरह से जो है मलबा हर साल आता है, पानी यहाँ पर हर बार जो है वो बहता है, लेकिन इसको बार बार साफ कौन करेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये बड़ा सवाल उठता है, और उसी सवाल के बीच में हम लोग उलझ कर रह जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि उस खतरे की चपेट में हम सब आ जाते हैं, और उसका नुकसान न केवल मुझे, आपको, हम सबको, बल्कि तमाम उन लोगों को भी होता है जो बाहर से इस शहर के बारे में सुनकर यहाँ पर पहुंचते हैं कि ये स्मार्ट शहर है। और यहाँ जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे, यहाँ की चकाचौंध जो है, जो तस्वीरों में हमें आकर्षित करती है, जब ग्राउंड पे पहुंचते हैं तो फिर वो हमें दुत्कारती है। तो ये क्यों होता है? ये होता है हम सबकी नेग्लिजेंसी की वजह से। तो उससे हम लोगों को बचना है। वो किसकी जिम्मेदारी है? हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन सब चीजों से पहले ही आगाह हो जाएं। आपके आसपास में अगर आपको लगता है कि इस तरह की ड्रेनेज है, इस तरह की झाड़ियां उगी हुई पड़ी हैं और ये ऊपर ही आ गई हुई है, तो इनको तुरंत यहां से काटकर इनको हटा दिया जाए। अगर आप लोग नहीं हटा सकते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आपके जो स्थानीय पार्षद हैं उन तक ये बात पहुंचा दी जाए। फिर पार्षदों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको कैसे हटाएं। अगर उनके पास लेबर नहीं है या खुद वो ग्राउंड जीरो पर आकर जो इन झाड़ी को साफ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम वो किसी प्लेटफॉर्म पर आकर अपील तो कर सकते हैं बरसात के दिनों में उन लोगों से, उन स्थानीय लोगों से, वहां के जो जिम्मेदार नागरिक है कि आप लोग भी श्रमदान करके जो है अपने आस पड़ोस की इन ड्रेनेज को, इन सीवेज को साफ कर दें, ताकि जो है जब बरसात हो, जब बारिश का पानी आए या पूरे शहर भर का पानी जब यहां से गुजर रहा हो, क्योंकि ढलान है तो ढलान से पानी ऊपर से नीचे की ओर बहेगा, तो नीचे की ओर जब बहेगा तो ऐसा ना हो कि इस ड्रेनेज में कहीं ब्लॉकेज की वजह से, अचानक ब्लॉकेज की वजह से जो है आपके ही शहर की किसी शोरूम को या किसी दुकान को या किसी शख्स को अपनी चपेट में ले ले, या किसी वाहन को या किसी राहगीर को अपनी चपेट में ले ले। तो इन सब का ख्याल जो है रखते हुए जो है जिम्मेदारी आप अपने स्तर पर उठाएं और इस शहर को साफ सुथरा बनाने में अपना योगदान दें, अपनी भरपूर कोशिश करें। तभी जो है हम लोग इस शहर को स्वच्छ साफ रख सकते हैं। अदरवाइज जो है वो हमें इसी तरह से जो उलझना पड़ता रहेगा, हम लोग हमेशा ही उलझते रहेंगे और इस तरह की तस्वीरें देखते रहेंगे, जैसे कि कई मरतबा देखने में आता है कि देखिए एकदम से जो है वो पूरे शहर में पानी लबालब भर गया, सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई और वाहन जो है वो हमें किश्तियों की तरह, नावों की तरह जो है वो तैरते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें तब नजर नहीं आती है जब हमें ऐसी ब्लॉकेज को या छोटी छोटी ब्लॉकेज को जो है वो रोकने का प्रयास करते हैं, हम खुद श्रमदान देते हैं, हम स्वेच्छा से जो है वो ये काम करते हैं। और कई मरतबा हम लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े शहर तक जो वो पानी में तब्दील हो गए हैं, काफी ज्यादा नुकसान लोगों को हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुआ है? लैंडस्लाइड्स हुए हैं, तो वहां कहीं ना कहीं खतरा जो वो इसी तरह से बना रहा है, यानी कि वहां पर जैसे ही बारिश हुई है तो पानी जो है एकदम एक जगह पर इकट्ठा हो गया है,
फिर वो पानी वहां से रिश्ता रिश्ता जो वो जमीन पर चला गया है और वो जमीन दलदल में तब्दील हो गई है। और जब वो वक्त आया है, अचानक से एक और फ्लड आया, एक और पानी वहां पर पहुंचता है, तो उसके बाद जो है वो फिर वो जगह एकदम से जो वो फट जाती है और वो एकदम से फटी हुई जो जगह होती है या मलबा होता है, वो सीधे आपको, आपके गांव को, आपके शहर को, आपकी सड़क को, आपके क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेता है और उससे काफी ज्यादा नुकसान जो है हम सबको झेलना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी ना हो, तो इसके लिए सजग रहना बहुत जरूरी हो जाता है, श्रमदान देना बहुत जरूरी हो जाता है और उसके लिए जो वो हम सबको मिलकर काम करने की निहायत जरूरत है। तो इसी तरह से हम लोग आप लोगों को कह रहे हैं कि क्योंकि बरसात है, मानसून सक्रिय हो चुका है, अब धीरे धीरे अपनी चरम की ओर आगे जा रहा है, आगे भी बहुत सारी बारिशें होंगी और जिला प्रशासन ने भी आप लोगों को एहतियातन कदम उठाने की बात कही है। साथ ही साथ ये भी हिदायत दी है कि आप लोग जो है वो अभी फिलहाल जब तक कि बारिश का ये दौर चलेगा तब तक आप लोग जो है वो खड्डों और नदी नालों की ओर तो बिल्कुल भी ना जाएं। सैलानी अगर बाहर से आते हैं या लोकल यहाँ के लोग हैं तो वो भी खड्डों और नदी नालों में बिल्कुल ना जाएं और ना ही वहां पर जाकर अटखेलियां करें। वहां पर जो है वो माइनिंग आदि के जितने भी काम है उन सबको अभी फिलहाल बंद रखा जाए, ताकि जो है इस बरसात में अगर बाढ़ आती है तो किसी की भी इंसानी जिंदगी हो या किसी की भी जिंदगी हो वो खतरे में ना हो, वो किसी चुनौती में ना पड़े, कोई जोखिम में ना पड़े। तो इसके लिए जो एहतियातन कदम उठाने की बात जिला प्रशासन की ओर से भी कही गई है, अपील उनकी ओर से की गई है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि क्योंकि बरसात होती है, लैंडस्लाइड्स का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सड़कों में फिसलन बढ़ जाती है, आपके गली मोहल्लों में भी जो कच्चे पात होते हैं, पक्के पात होते हैं, वहां भी काफी ज्यादा फिसलन बढ़ जाती है। तो उससे कैसे बचा जाना है, उसके लिए स्वेच्छा से जो है वो एक्टिव होने की जरूरत होती है। आप आस पड़ोस में एक टीम का गठन कर लें, रविवार का दिन दें, छुट्टियों का दिन दें और आप जाकर वहां पर खुद से साफ सफाई करें, ताकि जो है ये छोटे छोटे काम जो अगर आप लोग अपने लिए करते हैं तो ये सबसे बड़े भले का काम ये हो सकता है, सभी के फायदे का काम ये हो सकता है और इससे जो है वो नुकसान कम हो सकता है। तो ये जो हम लोग कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से जो है कुदरती आपदा बहुत देखने को मिल रही है, तो आप लोग ये भी तो देखने की जरूरत है, हम लोगों को भी अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि हमने पिछले कुछ सालों से कितनी मर्तबा दराती उठाई होगी, कितनी मर्तबा हंसिया उठाया होगा और जाकर जो वो हमने इस तरह की झाड़ियां काटी होंगी, इस तरह की ड्रेनेज को साफ किया होगा, अपनी सड़कों को, अपने रोड्स को, अपने पक्के पात गलियों को, मोहल्लों में जाकर सफाई की होगी। तो ये हमें भी सोचने की जरूरत है, हमें भी देखने की जरूरत है, अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। फिर हमें ये कहना चाहिए कि पिछले कुछ सालों से ये प्राकृतिक जो आपदाएं आई हैं उससे काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हो रहा है और वो नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं होना चाहिए तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है, वो ये सब करने की जरूरत है जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरह के जो टीम वर्क की जरूरत है, गांव में स्वेच्छा से कुछ संयुक्त रूप से काम करने की जरूरत है, तभी जाकर ये चीजें जो वो नहीं हो सकती है। दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग जरूरी ना हो तो घर से बाहर थोड़ा कम ही निकलें बरसात में, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि कहीं से पत्थर गिरे, पहाड़ी से पत्थर गिरने से सड़क पर चलते हुए वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन के अंदर जाकर किसी बस में जाकर, किसी कार में जाकर किसी एक पर्टिकुलर आदमी को उसने हिट किया, उनकी मौत हो गई। इस तरह की कई खबरें भी आ रही हैं और कई जगहों पर जो है बाढ़ों की भी खबरें आ रही हैं, कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। तो उन सब से बचा जा सकता है अगर हम गैर जरूरी तरीके से बाहर आवाजाही करने से बचें तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो मित्रों, फिलहाल मेरी इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें 4 स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही। आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही।